नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 50 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 50 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका विज्ञान यानी कि साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के आंसर की का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वैसे वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट से इस वीडियो को आप लोग सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अपना आंसर मिला ले, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 9 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 101 नंबर का क्वेश्चन यानी कि सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो ये आपका 3 कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। तो 1757 में जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और आपका सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सिराजुद्दौला, ठीक है। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला यहाँ पे लिखा है, ये सिराजुद्दौला इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 103 का 2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो नील विद्रोह आपका 1859-60 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये आपका सफेद यानी कि आपका जो सादा कलर का झंडा है, ये आपका बिरसा राज का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। तो प्राचीन काल में आपका वस्तुओं के द्वारा लेन देन किया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब हुई। तो HEC की स्थापना आपका 1958 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 1958। लगभग सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। सोशल साइंस में साइंस की तरह ही मैंने आपको 2 ही वीडियो दिया था और 2 ही वीडियो से आपका अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मलमल यानी कि मसलिन क्या है। तो ये आपका बारीक सूती कपड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दिया गया था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को आपका 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 16 अप्रैल 1858। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले ये आपका भारत को असभ्य देश मानता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई। तो 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। तो ये आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो ये आपका जन्म पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म पर, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे अनुसार करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, ये आपका होना चाहिए जन्म पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पर आपका कर्म भी दिया हुआ है, तो इसी भी आप लोग करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा आपका एक कर्म पर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था आपका कर्म पर आधारित था प्राचीन काल में, ठीक है। सुधार लीजिएगा, कर्म पर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। तो ये आपका घटित कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव स्वयं में एक है। तो मानव स्वयं में एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा संसाधन। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव संसाधन होता है। तो जैव संसाधन आपका क्या होता है। तो ये आपका जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैसे संसाधन जिसकी प्राकृतिक शीघ्रता से नवीकरणीय कर लेता है कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो वैसे क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर आपका मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये आपका रक्षक मेखला, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा रक्षक मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 21 मार्च। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है, 124वां क्वेश्चन कि किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो देखिए बहुत जगह इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका न्यू डेटा के अनुसार चलिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा स्थान होगा। ठीक है, तीसरा स्थान। ठीक है, बहुत जगह क्योंकि डेटा ये सब डेटा वाला चीज है तो बदलते रहता है। ठीक है, तो अलग अलग मिल सकता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए न्यू डेटा के अनुसार तीसरा स्थान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो कोयला। कोयला आपका परंपरागत स्रोत है, ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो सुनहरा रेशा आपका ये पटसन को कहा जाता है, जूट को, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है, तो प्रमुख पेय फसल कौन सा है, तो चाय और कहवा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आपका आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है, तो संचार के साधन का उदाहरण है आपका इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे उद्योग का जननी कहा जाता है, तो आपका लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है, तो टिस्को को कोयला आपका झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं, तो इसे आपका लिंगानुपात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग निवास रहते हैं, तो कहाँ पे रहते हैं, तो ये आपका एशिया और यूरोप में रहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया और यूरोप। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो भारत के संविधान बनने में आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का जो संविधान है बच्चों हमारा प्यारा भारत, इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना, तो संप्रभु राष्ट्र कब बनेगा, जब आजाद हुआ था। आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पर प्रधानमंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबका 5 साल होता है भाई साहब। हाँ, 15, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 5 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो ये आपका टोटल 14 लोकसभा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो कार्यपालिका आपका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा विधायिका। उसके बाद देखिए बच्चों क्या हो गया भाई, हाँ देखिए आपका 42वां क्वेश्चन क्या है, 142वां क्वेश्चन कि प्रथम दृश्य रिपोर्ट जिसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ दर्ज होती है, तो ये आपका संबंधित थाना में दर्ज किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संबंधित थाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है, तो कौन पदमुक्त करेगा, तो ये आपका महाभियोग के द्वारा पदमुक्त किया जाता है, आदि के पद से हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका कि सच्चर रिपोर्ट का सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो मुस्लिम समुदाय से, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम समुदाय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है, किसी से छुआछूत वाला बात करेंगे ना भाई साहब, छुआछूत कहेंगे तो आपको जेल हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी कौन लोग हैं, तो ये आपका मूल निवासी हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था, तो ये आपका आरंभ हुआ था 2000 से 2001 ईस्वी के बीच में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो फ्लोराइड युक्त पानी से आपका ये कमजोर हड्डियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कमजोर हड्डियां।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अगला क्वेश्चन आपका आंसर बताने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबों का जो क्लास 9 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी करवाया जाएगा और इसी प्रकार से आपका चाहे वीकली टेस्ट का क्वेश्चन हो, आंसर हो, और तो आपका डेली लाइव क्लासेस हो, सारा कुछ आपका इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों का बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो ये कौन सी उम्र के? तो ये आपका 14 वर्ष से कम उम्र के। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे शॉर्ट में हम लोग वीडियो कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 50 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, और इससे पहले आपका सभी सब्जेक्ट के आंसर की का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।